अभिधान राजेंद्र कोश, उसका 124वां शब्द आता है पच्चित्त, प्रायश्चित्त 129 से 209 70 पेज सिद्ध प्रायश्चित के भाव के लिखे। और जैन शासन में मूलभूत और समग्र धर्म में मूलभूत प्रायश्चित बताया है। जिन्होंने प्रायश्चित किया वो आत्मा से जुड़ गया, और धर्म का कोई भी शास्त्र हो, धर्म की कोई भी क्रिया हो, धर्म का कोई भी फल हो, तो वो आत्मभाव से ही प्रारंभ होता है। यदि शास्त्र है और आत्मशक्ति न बताए तो वो शास्त्र नहीं बनता है। इसके लिए हर शास्त्रों में उनके इष्ट का स्मरण बताया है, और हर धर्म क्रिया में इष्ट के साथ स्व का, आत्मा का स्मरण बताया। इसके लिए आत्मा को पहचानते और पता चलता कि आत्मा में कोई न कोई दोष लगा हुआ है, आत्मा भारी बनी हुई है, कोई न कोई ऐसे कसाय है। इसके लिए उस आत्मा को प्रायश्चित द्वारा, परिणाम द्वारा निर्मल करना। तो पच्चित्त शब्द जो है, प्रायश्चित है, वो परमात्मा का अवतरण है। प्रायश्चित परमात्मा का अवतरण है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने दोषों के लिए, अपने अज्ञान के लिए जिन जिन लोगों ने पुरुषार्थ किया, वो सारा पुरुषार्थ फलीभूत हुआ। इसके लिए पापम छिन्नति इति प्रायश्चितम, जित कल्प का ये वाक्य है। जो अपने पाप को समाप्त करना चाहता है, वो पाप समाप्त करने वाली सारी क्रिया वो उसके लिए प्रायश्चित बन जाता है, वो उसके लिए परमात्मा का वरदान, परमात्मा का आशीष बन जाता है। अपनी गलती महसूस हो वो जरूरी है, क्रिया हो धर्म की वो जरूरी नहीं है, क्योंकि धर्म की क्रिया का नाम ही ये है, विराधना त्याग वही आराधना। धर्म क्रिया का नाम क्या है? विराधना त्याग वो आराधना। और सबसे बड़ी विराधना आत्मा का विस्मरण है। सबसे बड़ी विराधना दोष न समझना, अज्ञान न समझना, अज्ञान मुक्ति का उपाय न खोजना, वो सबसे बड़ी विराधना है। और अज्ञानता के कारण की हुई क्रियाएं भी वो फल नहीं देती अज्ञानता के कारण। जैसे कोई व्यक्ति ने शरबत अच्छा मीठा बनाया है, अच्छा मीठा, और उस शरबत को ठंडा भी बना दिया, स्वादिष्ट भी है, लेकिन उस शरबत में एक बूंद जहर डाल दे, कोई काम का नहीं, मौत देती है। इसी तरह क्रिया बहुत सारी कर ले, लेकिन आत्मबोध न हो, यानी कि मिथ्यात्व हो, तो क्रिया का बल उसे मिलता नहीं है। बात कठिन है, क्रिया करने वाले गलत क्या? नहीं, जो क्रिया में दोष है वो गलत है। क्रिया करने वाला तो मुर्दा थोड़ी है, शरीर से होती है, लेकिन आत्मा, मन ऑर्डर देता है तो होती है ना। तो कोई ऐसा संदेश देता है जिसके हिसाब से वो पचखान लेता है, क्रिया करता है। वो संदेशा वाहक कौन है? वो संदेशा वाहक परमात्मा के आशीर्वाद है। इसके लिए प्रायश्चित को परमात्मा का अवतरण कहते हैं। तो पापों का जहाँ समाप्तिकरण होता है उसका नाम प्रायश्चित। इसके लिए नमस्कार महामंत्र को श्रेष्ठ मंत्र कहा। सर्व पापों का क्षय करके जो वहाँ विद्यमान है वो पंच परमेष्ठी। सर्व पापों सब पाव अनासम, सर्व पापों का क्षय करके जिन्होंने अपनी यात्रा पूर्ण की है, यात्रा पूर्ण करने का मनोबल तैयार किया है, ऐसे आत्मा पंच परमेष्ठी है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायणम, नमो लोई सत्व सावणम। ये महामंगलकारी है, पाप त्याग किया इसके लिए, और इनके नमन से, वंदन से पाप समाप्त होते हैं। पढ़मम हवई मंगलम, ये प्रथम मंगल है। तुम दूसरे मंगल सुकुन खोल दोगे, मैं मीठा मुंह करूँ, दही लो, सुकुन में मुँह, धूप दीपक कर जाओ, श्रीफल रखो, ये सारे सुकन सेकंड नंबर पे आते हैं। पढ़मम प्रथम कौन है? सर्व पापों का क्षय हो, वही प्रथम मंगल है। तो पाप क्षय की दृष्टि, दोष क्षय की दृष्टि आनी चाहिए कि मेरे जीवन में 18 प्रकार के जो पाप है, वो 18 प्रकार के पाप, वो यदि मेरे अंदर दूर दूर, मेरे आत्मा के अंदर दूर दूर छिप गए, तो वो पाप की क्रिया, वो दोष हो जाएंगे। हिंसा वो पाप था, लेकिन कठोरता वो दोष है। झूठ बोलना वो पाप था, लेकिन उस झूठ के पीछे राग रखना वो महापाप है। अंतःकरण का पाप जो है उसका प्रायश्चित करना, अंतःकरण की शुद्धि करने का नाम
ऑलरेडी परमात्मा का आशीष है, यानी कि प्रायश्चित है। जीवम मनः वा अतिचार मल मालिनतम शोधयति इति प्रायश्चितम। जित कल्प में अपने मन के द्वारा जो अतिचार हुए हैं उसकी शुद्धि करना वो प्रायश्चित है। कितना विशिष्ट धर्म बताया, द्रव्य धर्म तो बताया, प्रायश्चित का उपवास करो, आमिल करो, एकाशना करो, जाप करो, ये सबके अंदर पावर कौन डालेगा? उपवास में पावर कैसे आएगा? ध्यान में पावर कैसे आएगा? माला में प्रायश्चित पावर कैसे आएगा? कोई दान कर रहा है तो उसमें पावर कैसे? दान की क्रिया हो गई। दान धर्म कैसे बनेगा? तो अपने अंतर मन से होगा, मनोबल से, तो वो धर्म होगा। इसके लिए दान धर्म के पीछे मोह त्याग है, तो वो राग भाव छूट रहा है, वो प्रायश्चित बना। चित्त की निर्मलता, प्रायः चित्त क्या शब्द है? चित्त को प्राय शुद्ध कर देता है, प्राय नहीं, चित्त को शुद्ध कर देता है, प्राय ही अशुद्ध रखता है। चित्त शुद्धि का नाम, मन शुद्धि का नाम धर्म है। मन शुद्धिश्च सम्यक थे तद विना मोह गर्भार्थ। चैट। अब जिसको अपने परिणाम को नहीं देखना है, अपने मन के परिबल के बिना ही सब धर्म करना है, तो उसको बाहर किसी से कसाय हो रहे, किसी के प्रति लड़ाई झगड़े हो रहे, किसी की आड़ी टेढ़ी बात गलत कर रहा है, वो कैसे निकलेगा? अब तुम खुद अपने आप को पूछो कि मैं जो कष्टकारी क्रिया करता हूं उसका फल है या नहीं है? सामायिक प्रतिक्रमण करना वो कष्टकारी है, क्योंकि 12 घंटा रात को नहीं खाना, ऐसा नहीं, पानी नहीं पीना नहीं, प्रायश्चित प्रतिक्रमण यानी कि पूरे 24 घंटे 12 घंटे में जो पाप हुए उसका प्रायश्चित मैं कर रहा हूँ, प्रतिक्रमण उसे बोला, तो कष्टकारी है। तो जो किया है तुमने उसका कोई नतीजा नहीं, उसका कोई फल नहीं। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो बीमारी 50 दिन 20 दिन 40 दिन बड़ी बीमारी से बाहर आ गया, बड़ी बीमारी से, और वापस 15 दिन में बीमार हो जाए? वो अलर्ट होता है कि एक बार बीमारी आई थी, अब दूसरी बार नहीं आनी चाहिए, बहुत कठिनता के साथ गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो अलर्ट रहता है कि अब बीमारी नहीं है, ऐसे करना। तो मन मल मालिनितम शोधयति, प्रायश्चित का मूलभूत अर्थ, तुम्हारे मन को तुम खोजो। दुनियादारी एक तरफ, हमारा पचखान सही है गलत है किसी के स्टेटमेंट के लिए नहीं है, हम अच्छे हैं बुरे हैं किसी के स्टेटमेंट के लिए नहीं है। हमें खुद को देखना है कि हमें क्या परिवर्तन लाना है, हमारा पुरुषार्थ मन का है या नहीं है। शोधि रूपे अनुष्ठान विशेष से, धर्म रत्न प्रकरण में जो विशेष अनुष्ठान है आत्मशुद्धि का, वो प्रायश्चित है। बोलो, परमात्मा के सामने जब बैठ गए, यानी कि मंदिर में बैठो या सामायिक में बैठो या प्रतिक्रमण के सूत्र का चिंतन करो या ध्यान करके उनका स्मरण करो, या अकेले परिणाम की मन की भावनाओं को तीव्र बनाओ और आंसू आ जाए, आंसू बहने लगे प्रायश्चित के, तो वो आंसू जब बहने लगे तो वो आंसू के कारण वो आगे बढ़ते रहे। ऐसे यहाँ पर चित्त निर्मलयति पावम छिन्नति इति प्रायश्चित, पाप को छेद करे उसका नाम प्रायश्चित। कौन सा पाप? अज्ञान, अज्ञान का पाप। आदमी 20 साल का हो जाए उसको पता ही नहीं चले खाना पीना कैसा है, बैठना उठना कैसा है। 20 साल की उम्र में ऐसे पता चले कि उसे चलना भी नहीं आता है, तो वो जीवन क्या करना? 20 साल की उम्र में खाना नहीं आना है उसको, पानी पीना कैसे नहीं आता है उसे, चलना बैठना उठना पता नहीं चलता है, वो चल नहीं सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीखा ही नहीं है बस, तो ऐसा जीवन भी क्या काम का? जो धर्म अपाहिज है, जैसे व्यक्ति अपाहिज होता है तो कुछ कर नहीं सकता, करने वाले हैं लेकिन ज़्यादा तो नहीं कर सकते 99%, तो धर्म अपाहिज होगा तो अपाहिज धर्म यानी कि तुम्हें क्रिया ही करनी है, तुम्हें आत्मशुद्धि नहीं करनी, वो अपाहिज धर्म है, खंडित धर्म है, धर्म कलंकित धर्म है, वो धर्म ही नहीं है, सिर्फ बातें हैं खुद को खुश करने के लिए, खुद को मनाने के लिए। इसके लिए चित्त शुद्धि पावम छिंदति इति प्रायश्चित, दुख दुख प्रादि प्रतिघात के अनुष्ठान है। सूत्रकृतांग में दुखों की परंपरा देने वाला जो पाप है उसका प्रतिघात, उसका प्रतिक्रमण, उसके ऊपर आक्रमण। अब सोचो कितने कितने पाप स्टॉक में पड़े हैं, तो हर रोज के लिए वो प्रतिक्रमण की क्रिया शुद्ध भाव से अद्भुत प्रायश्चित के साथ होनी चाहिए। एक एक सूत्र, उस सूत्र की स्मृति और स्मृति के साथ हमारे साथ जीवन में हुई घटनाएं
और उस घटना में हम हमारे मन को जोड़कर उस सारी चीजों में हमने जो अज्ञान के साथ, जो राग के साथ, जो पाप को तीव्रता से किया है, वहां तक का प्रायश्चित करना है। सिर्फ क्रिया का प्रायश्चित नहीं करना कि मेरे से ये जीव की विराधना हो गई है, मेरे से चोरी हो गई, मेरे से इतना थोड़ी है। मेरे मन में वो परिणाम आए कि मुझे इस जीवन में ऐसा नहीं करना है, मैं ऐसा क्यों करूं। और नीतिमत्ता का जीवन, सामान्य जीवन, परिणाम का जीवन, वो भी फलदायक है। अध्यात्म का तो और फलदायक है। दुखपरा आदि प्रतिघातक के अनुष्ठान है। प्रायश्चित किसे कहते हैं? जो दुख का प्रतिघात करे। चित्तम निर्मल रहती, चित्त की निर्मल दशा की अभिवृद्धि हो। खाली चित्त दशा आज हुई ऐसा नहीं, अभिवृद्धि हो, नित्य उसे भाव आते हैं। रेगुलर वो अपनी आराधना साधना में रेगुलर वो आगे बढ़ता है। चित्त शुद्धि, चित्त वृद्धि बोलते हैं, चित्त की शुद्धि की वृद्धि होती है, तो निरंतर वृद्धि में रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कभी संवत्सरी के दिन ही अच्छा रहना, संवत्सरी के दिन ही भाव आना। वो भाव के लिए उसे वापिस पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माली जब बीज बोता है और फसल आती है और वो आनंदित होता है, दूसरी बार बीज बोता है और सारे बीज फसल जल जाते हैं या बाढ़ में चले जाते हैं, तो वापिस उसको पता है कि बीज कैसे बोना है, मुझे बीज वापिस बोना जरूरी है। वो वापिस वो प्रवृत्ति करता है। जैसे वो एक बार भाव में आया था संवत्सरी के दिन, पर्यूषण के दिन, तीर्थ यात्रा के दिन, तप के दिन, उस भाव को बार बार अभिवृद्धि, बार बार उससे जुड़ता रहता है, छोड़ देना ही नहीं है। एक आदमी फसल चली गई बाढ़ में, तो क्या 10 दिन के बाद वापिस काम नहीं करना क्या? रोते रहना, छोड़ देना? जैसे जवाबदारी एक किसान निभाता है, शेतकरी, तो वो जवाबदारी आराधक निभाता है कि मेरी आराधना कैसे वृद्धिमान हो लगातार। बोलो, किसान को पता चले कि खेत में ये फसल बहुत अच्छी होती है, तो वो छोड़ता है, बढ़ाता है, दूसरा खेत लेता है, दूसरे को भी समझाता है, बेटे को भी समझाता है, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं ऐसा। इसी तरह आराधक आत्मा वो अपने अंदर बीज की वृद्धि करता है, अपना जो धर्म बीज है उसकी वृद्धि करता है शुद्धि के द्वारा। शुद्धि वो पानी है। भव विरह प्राणम संसार छेदन प्रधानताम। सारा श्रेय प्रायश्चित का संसार का छेदन है। इस भव के बाद अब नए कोई भव में नहीं जाना है। जन्म है इसके लिए दुखों की परंपरा स्टार्ट हो जाती है। कुछ समय के लिए सुख लिखता है लेकिन टेंशन में रहता है, सुख पाने के लिए भी टेंशन है, सुख चला जाए तो ही है, सुख पाने के लिए भी टेंशन है। यानी कहते हैं कि ये भव में जो दुख रूप है, सारा भव दुख रूप है, लेकिन जितना दुख रूप अज्ञान का है वो सब छोड़ना है। भव विरह परायणाम, भव विरह परायणाम संसार छेदन प्रधानताम। मुख्यता क्या बताई कि मुझे कुछ भी करके इस संसार का छेदन करना है। शीघ्र यति अतिचारम व अधिकम व आपनोति निवृत्तम। जो दोषों की शुद्धि करता है शीघ्र, वो क्षायिक यानी के मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो नजदीक आ जाता है। निर्वाण उसका नजदीक उसे दिखता है, पापों का प्रायश्चित से निर्वाण की ओर ले जाता है। आलोचना प्रायश्चितम प्रतिगमन। जीवन में जो दोष लगे हैं स्पष्ट रूप से उसके क्षय हेतु प्रायश्चित वो जरूरी है। यानी लास्ट मोमेंट ये आती है कि तुम्हें शरीर स्वच्छ रखना पसंद है, कपड़े स्वच्छ, घर स्वच्छ रखना है, रखो। अब ये चेक करना है कि इसके लिए पुरुषार्थ, तो इसके लिए क्यों पुरुषार्थ नहीं? आत्मा के लिए हम सारी चीज सही साफ सुथरी रखते हैं, तो मन को साफ सुथरा रखने में क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ भगवान ने भेद कर दिए। हालांकि भेद नहीं आत्मदृष्टि से, लेकिन भेद किए कि मिथ्यात्वी आत्मा इतना कसाय में रहता है, उसके लिए अध्यात्म का कोई दर्शन ही नहीं होता है, क्योंकि प्रायश्चित से अध्यात्म का दर्शन होता है, आत्मदर्शन होता है। तो मिथ्या अवस्था में उसे इतने पाप पसंद आते हैं, वो पाप का बदला, पाप को बदलेगा कैसे, प्रायश्चित कैसे करेगा? और जैसा उसका काल लब्धि, हाँ, जैसा उसका योग आया पुरुषार्थ से, उदय से, योग से योग आया, तो वो काल लब्धि उसका अवसर आता है, तब उसका मूलभूत परिवर्तन आता है। कुमारपाल महाराजा ने प्रायश्चित कैसा किया? एक राजा ताकतवर और सबकी सेवा कर रहा है, चंड को सिख ताकतवर, जला के खाक कर दे फिर भी प्रायश्चित कर रहा है। चंदन वाला दुख होने लगा, अरे रे रे भगवान चले गए, प्रायश्चित तो करती है कि मेरा कोई ऐसा कर्म होगा, इसके लिए आज मुझे
परमात्मा नहीं मिल रहे, परमात्मा मेरे हाथ से नहीं बह रहे, मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, रो रहे। प्रायश्चित का भाव है, यानी कि शुद्धि का भाव है। तो जिन जिन लोगों ने अपने अंतर मन को तैयार किया, अंतर मन तक वो पहुंच गए, अंतर मन से ही जीना है, वो लगातार परमात्मा को मिल रहे हैं। एक दिन खुद परमात्मा बन जाएगा, स्वयमेव निजानंदम, खुद भगवान बन जाएगा। मानव भगवान के लिए तो यहाँ बैठा है, मानव शैतान बनेगा तो भगवान से दूर हो जाएगा। शैतान भी परिवर्तन लाता है, प्रायश्चित करता है, शैतान भी। ये सारे पाप हुए ना चंडकोशिक के, तो पाप का प्रायश्चित हुआ, शैतान ही कहेंगे ना। किसी को दुख देना क्या है, आसुरी राक्षसी वृत्ति है किसी को दुख देना, तो वो किसी के दुख में राजी होता है, ऐसे असुर और पंचम काल है। यहाँ ज्यादातर जीव ऐसे ही है, कितने अधिक से अधिक से अधिक जीव भयंकर पाप राशि में रहने वाले हैं, उसको पाप में ही आनंद आने वाला है। इसके लिए पाप को समझना बहुत बड़ी चैलेंज है, और वो चैलेंज को स्वीकार करना, उसका नाम प्रायश्चित है। वो बहुत विशिष्ट अध्यात्म है। सिर्फ समझना वो जरूरी है नहीं है, उसको समझ के उसको निकालना भी जरूरी है, उसको बदलना जरूरी है। कोई कंस्ट्रक्शन में किसी ने घर बनाया है और कुछ सही नहीं है तो ठीक करता है ना। कोई घर को 20 साल हो गए या 10 साल हो गए, उसकी खिड़की टूट गई है तो सही करता है कि नहीं करता है। कोई बड़ा भोजन रिसेप्शन है खुद का, और रिसेप्शन में बहुत सारे लोगों को बुलाया है, 2000 लोगों का खाना है, आपकी संघ की माल या चातुर्मास कुछ भी हो, तो उसमें भोजन वो टेस्ट करता है, सही नहीं हो तो सुधारता है ना। यदि संसार की हर चीजों में उसको सुधार पसंद है, तो ज्ञानी कहते हैं कि प्रायश्चित का रास्ता अपना ले, सुधारने की बात छोड़, तेरा रूप ही बदल जाएगा। आलोचना इसे कहते हैं। तो जो सुधार लाता है वो पूजनीय बन जाता है, जो बदलाव लाता है वो बलवान बन जाता है। बदलाव बलवान की निशानी है। अब बदलाव कौन लाएगा, तो हथौड़ी को लेके बदलाव आएगा, वो तो जड़ पे होता है। पत्थर पे हथौड़ी और छेनी मारो तो पत्थर में परमात्मा यानी एक मूर्ति बनती है। एक बड़ा लकड़ा है, उसके ऊपर कटर लेके बैठ जाओ तो फर्नीचर बनता है, अलग अलग बनता है कि नहीं बनता है। बदलाव तो हर किसी में है। जड़ में बदलाव लाना हो तो हथौड़ी की जरूरत है, स्वयं में बदलाव लाना हो तो खुद में बदलाव लाने के लिए खुद की जरूरत है। वो खुद ही खुदा है, खुद ही परमात्मा है। अब वो परमात्मा खोजने के लिए उसकी तैयारी, उसका नाम प्रायश्चित। परमात्मा को मिलने की जो आशा है, प्यास है, अभिलाषा है, वही प्रायश्चित। क्योंकि परमात्मा परमात्मा है, विशिष्ट आत्मा है। अब वो प्रायश्चित में उसे कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, कितना भी दुख सहना करना पड़े, भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, ठोकरें खानी पड़े। अर्जुन माली ने प्रायश्चित किया था। हाइट 6-6 महीने तक खाना नहीं खाया, चौराहे पे खड़े रहे, लोगों ने मारा, लहू निकला, लाठियां मारी, हड्डियां टूटी, समता भाव, मुझे मोक्ष मिलेगा, मेरा पाप समाप्त होगा, मैं सब करूंगा। अर्जुन माली घोर अपराधी था, कैसे कैसे साधक हो गए। गत्सु कुमार मोक्ष मिलने वाला है, ससुर, खुद के ससुर ने उसको नदी के किनारे था, बड़े बड़े आग के अंगारे डाल दिए। मेरा प्रायश्चित हो रहा है, आनंद है। जो जाने का स्वभाव है, मैं चाहता था फिर भी पूर्व भाव में वो मेरा नहीं बना, छूट गया। अब प्रायश्चित का भाव शुरू हुआ है तो भाई छोड़ने में राजी है, छोड़ देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बदलाव लाने वाला बलवानी होता है, जिसने बदलाव लाया है वो बलवान होकर ही लाया है। कितना बड़ा पुरुषार्थ, कितनी बड़ी चैलेंज कि पूर्व भाव को, पूर्व के संस्कारों को वन बाय वन चेंज करना है, और कैसी परिणति बनती है फिर। ऐसा जो पुरुषार्थ, उसका नाम प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित। हर बार वो चिंतन में जाता है, शुद्धि में जाता है। हाँ, मिश्र विवेक विसर्ग, व्यवहार सूत्र में ज्ञानी भगवंतों ने मिश्र विवेक विसर्ग पापों का नाश की प्रवृत्ति किया है। तप छेद मूलम, तप छेद मूलम, तो आलोचना में मिश्र है, विवेक है, विसर्ग है, छेद मूल रूपी अज्ञान का नाश करना, ऐसे प्रायश्चित अलग अलग प्रकार के भी बताए। हालांकि पारंचित प्रायश्चित 10 प्रकार के भी प्रायश्चित बताए शास्त्रों ने, तो विविध विविध बताते हैं। यहाँ ये सारे प्रायश्चित की मूल व्याख्या करते हैं कि तुम तप से भी प्रायश्चित कर सकते हो, तुम्हारे जीवन में तुम त्याग, तप नहीं होता है, बड़ा त्याग से कर सकते हो, ध्यान से कर सकते हो। प्रायश्चित का अर्थ एक ही है,
अपने आप को मिलो, मैं कौन हूं। एगो में सासो अप्पा नाम दंसन संजू, शेषा में बाहिरा बाबा सभ्य संजोग लक्षणा। हु आर यू, वेयर आर यू, किसको आप मिलना चाहते हो। लाइफ बहुत क्षणिक जीवन है, लाइफ टेम्पररी है। इस टेम्पररी में बिगेस्ट परमानेंटली क्या है, ये लाइफ चली जाए फिर भी वो नहीं चला जाए, तुम्हारा सब कोई छीन ले फिर भी वो चीज कोई छीन ना सके। संसार की जितनी भी सामग्री है उसका मूल्य करो फिर भी वो 1% है, उसका अधिक मूल्य है, वो है प्रायश्चित, अध्यात्म, शुद्धि। अनवस्थायाम पारंचित, अनवस्था के प्रायश्चित नाम का कुसंस्कार का क्षय होता है, प्रायश्चित प्रायश्चित है। प्रायश्चित ग्रहण रूपे योग संग्रह है, जो योग संग्रह में पापों को क्षय के लिए कहा है। योग में आगे बढ़ते, व्यवहार भेद है, व्यवहार से प्रायश्चित, व्यवहार का भी एक भेद है कि भी सामान्यतः कोई जीव है उसे प्रायश्चित तो व्यवहार का भेद है, भगवान के सामने जाके माफी मांग ले, मेरे भूल हो गई मिच्छा, और रेगुलर में अरिहंत परमात्मा का तीव्र स्मरण करने के बाद मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म, इतना विशिष्ट धर्म बताया। रोज हम लेते हैं ना, आ भव कर भव बड़ी रे भव, रोज डाल ली मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म, वो स्मृति में आना चाहिए। रोज 5 मिनट बोल के ही सोना चाहिए, कितना बड़ा धर्म बताया। चतुर्विधम प्रायश्चित, द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 प्रकार के रहते हैं। वापिस द्रव्य से 2 प्रकार के, सचित और अचित का, दोनों का प्रायश्चित बताता है। सचित प्रायश्चित और अचित, जीव हिंसा हो रही है, जो जीवों को दुख दे रहे हैं, सचित है ना, जीव सचेतन है। और अचित, हमें कोई चीज हमें बहुत ज्यादा पसंद आ गई, भोजन है उसका राग या द्वेष, ये ऐसा क्यों बना दिया, कसाई क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, कपड़े का राग द्वेष, गहने का, घर का, लोगों का। तो जो सचित और अचित दोनों को हमें ध्यान रखना, प्रायश्चित करना, दोनों को दुख ना आए। प्रायश्चित अनुपारिपाट्यम गुरु लघु को आदिगम, प्रायश्चित के अलग अलग भेद बताए, गुरु प्रायश्चित, लघु प्रायश्चित, ऐसे चिंतन करके प्रायश्चित को विशिष्ट स्तर पर ले गए। सब पाव पणाशुनु तम निंदितम जगरियामी, हर जगह पर 2 प्रतियों के सूत्र तो है ही, शास्त्रों में भी है, लेकिन व्यवहार में भी कोई एक देश दूसरे देश पे हमला करता है, वो कॉम्प्रोमाइज करना ही जरूरी है, वरना थर्ड वॉर होगा तो क्या करेंगे। लास्ट में जो मानव जाति है, जो मानव जाति बहुत अनंत गतियों के बाद मिली है, बहुत पुण्य से मिला है, क्या ये सारे रोग में और ये सारे फाइट में क्या बर्बाद होना, मर जाना, रुकना पड़ेगा। फाइट कौन रुकाता है, क्षमापना, यानी कि मिच्छा में, मेरी गलती हो गई थी, मैंने स्टार्ट किया था, नहीं 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 मैंने स्टार्ट किया था, वो प्रायश्चित करता है, क्षमापना रखता है, तो वो आराधक बन जाता है। कोई भी जगह पर व्यवहार से भी धर्म ही है ये। हम सोचते हैं कि व्यवहार है, दोनों परिवारों में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, दोनों देशों में कॉम्प्रोमाइज किया, दोनों व्यापारी, दोनों पार्टनर, गांव में एक दूसरे ने कॉम्प्रोमाइज किया। धर्म कुछ नहीं है ऐसा दुनियादारी कहती है, भगवान कहते हैं कि ये चित्त शुद्धि वो धर्म है। चित्त की शुद्धि करना वो आराधना है, यानी क्रिया का धर्म एक व्यवहारिक के संस्कार के लिए करना जरूरी है, लेकिन उस क्रिया के धर्म के साथ साथ चित्त शुद्धि जो है उसे लगातार निरंतर उसमें बल आना चाहिए, प्राण आना चाहिए, चित्त शुद्धि। कि मैं क्यों किसी जीव के प्रति दुर्भावना रखूं, मुझे क्या काम है, क्या लेना देना, तो अपनी चित्त शुद्धि को ताकत आनी जरूरी है। तो व्यवहार में लोग सोचते हैं कि एक दूसरे को क्षमा देना, कॉम्प्रोमाइज करना, और वो का क्रिया है, अरे वो महाक्रिया है, क्रिया नहीं। प्रतिक्रमण, सामायिक, औसत, उससे भी चढ़ी जाए ऐसी क्रिया है। और जिसने प्रायश्चित मन शुद्धि की है उसके कर्म बदल जाते हैं, उसके अंतराय टूट जाते हैं, उसको जो तकलीफें आती है वो तकलीफ बंद हो जाती है आनी, क्योंकि अब प्रायश्चित भगवान उसके आसपास आ गया, दिव्य शक्तियों का वो अवतरण कर रहा है, दिव्य शक्तियों के आसपास रहता है। बुरी शक्ति अपने आप चली जाएगी, दुख अपने आप चले जाएंगे, कर्म अपने आप चले जाएंगे, अज्ञान समाप्त, सब समाप्त। एक राजा वो मर गया, अभी 1000 सैनिकों, लाख सैनिकों करना क्या, सेनापति मर गया, 1000 सैनिकों करना क्या, हजारों सैनिकों का नेतृत्व जो ले रहा था राजा वही खत्म हो गया। इसके लिए सेना ने भी बोला भाई अब हम भी, हमारा राजा नहीं, हम क्या करेंगे, ठीक है चलो तुम मेरे अंडर में आ जाओ। पाप हुआ, विचार शुद्धि हुई, उसके साथ सारे अंतराय कर्म, अज्ञान, सारे के सारे दूसरे दुर्भावना, सारी तकलीफें एक साथ समाप्त, राजा समाप्त, राज्य समाप्त, यानी कि राजा नहीं है, राज्य दूसरा राजा हैंडल कर रहा है, यानी उसका अस्तित्व बदल गया, राजा का खुद का, उनके परिवार का।
यहाँ पर पाप बदल गया, तुम्हारा अस्तित्व बदल गया, तुम्हारा चित्त बदल गया, अस्तित्व बदल गया, तुम्हारा व्यवहार बदल गया। क्यों? क्योंकि प्रायश्चित हुआ। ऐसी महान प्रायश्चित की क्रिया ज्ञानी कहते हैं मन शुद्धिश्च सम्यक पे सत्येव परमार्थ तद विनामो गर्भार्थम प्रत्युपायम न बंधनी अध्यात्म सार। क्या कहता है? सत्येव परमार्थ से, सत्य यही है। ऐसी इस परमार्थ की अद्भुत प्रवचना में जब ज्ञानी कहते हैं कि प्रायश्चित वो मन वचन काया से होता है, पचखान से होता है, हर जगह होता है। कोई मृत्यु के करीब है तो भी उसे 4 शरण, दुष्कृत ग्रहा सुकृत अनुमोदना, जो मृत्यु के करीब है तो भी उसे कराते हैं। प्रकर्षण आचार धर्म इति मुनिलोक, साधक दशा के लिए श्रेष्ठ आराधक धर्म यह है मुनिलोक का। शोध रूपेण अनुष्ठान है, अपने को शोध करना। अशुभ पाप छिदंती प्रायश्चित प्रायण हेतुना चित्त मनः शोधयति निर्मलयति। प्रायण मोक्ष प्रायश्चित जीव मनोवा अतिचार मल मालिन्यम शोधयति। यही बात को लेके यहाँ पर बहुत सारी प्रायश्चित की विधि हमें बताई है, और वो प्रायश्चित विधि में आगे हमें निरंतर रहना वो जरूरी है।